उस आदमी को पहाड़ पर एक सुनहरी सांप की खाल मिली और जैसे ही वह उसके हाथ पर लिपटी, वह तुरंत एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसी पल से उसे जादुई शक्तियां मिल गईं। एक साधारण खुदाई से वह सोने का ढेर निकाल सकता था। उसके आंसुओं से तुरंत एक छोटा पौधा उग सकता था और वह अपने आसपास के खतरों को महसूस कर सकता था। पीछे मुड़कर देखने पर उसने सच में एक खूंखार जंगली कुत्ता देखा। जॉन ने जल्दी से अपने बच्चे को एक चट्टान के पीछे छिपा दिया और कुत्ते का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि जंगली कुत्ते को पहले ही गंभीर चोटें लगी थीं, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथों से उसे सहलाने की कोशिश की। उसी पल पीछे से शिकारियों का एक समूह अचानक आ गया। उन्होंने 3 साल से मांस नहीं खाया था और इस बंजर रेगिस्तान में एक जंगली कुत्ता मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए वे जॉन से कुत्ता लेना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था जॉन के पास असाधारण कौशल थे और उसने उन सभी को हरा दिया। आखिर में उन्हें जंगली जानवर खाने को भी नहीं मिला। सांप की खाल की शक्ति का उपयोग करके उसने कुत्ते को राख कर दिया, लेकिन यहाँ जीवित रहने की स्थिति खराब हो रही थी और 100 मील के दायरे में लगभग कोई वनस्पति नहीं थी। जॉन ने अपने परिवार को बंजर भूमि पर खेती करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके भूमिगत पानी के स्रोत खोले और जहां भी पानी बहा, जीवन फिर से जीवित हो गया। पानी बह रहा है। कुछ ही मिनटों में उसने एक हरा भरा जंगल बना दिया। सैकड़ों पत्थर के राक्षसों ने काम में मदद की। जंगल के बीच में उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घर बनाया। जंगल भर से जानवर वहां रहने आए। कुछ समय के लिए उसके नए घर ने हजारों जानवरों को आकर्षित किया, लेकिन क्योंकि उसका परिवार कभी मांस नहीं खाता था, इसलिए हर जानवर वहां बसना चाहता था। 100 मीटर लंबा अजगर बिना किसी झिझक के लकड़ी के घर में घुस गया। पत्थर के राक्षसों को लगातार घर का विस्तार करना पड़ा। दुष्ट राजा ने जल्द ही अंदर के जानवरों पर नजर डाली। वह सभी खाने योग्य जीवों को लूटना चाहता था। जॉन ने शक्तिशाली पत्थर के राक्षसों का उपयोग करके सैनिकों को अस्थायी रूप से खदेड़ दिया, लेकिन राजा ने अंदर के खजाने पर हार नहीं मानी। सैनिकों ने पास में डेरा डालना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद नए घर में लाखों जानवरों का स्वागत हुआ, चाहे शेर हो या बाघ। एक बार जब वे यहाँ आए तो वे सभी शाकाहारी और कोमल हो गए। इस बीच पड़ोसी राज्य ने शिकार करने का मौका उठाया और सैनिकों की युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए दुबले मांस का इस्तेमाल किया। एक तूफानी रात में राजा अपने सैनिकों को लेकर जानवरों के घर पर हमला करने गया। उन्होंने पत्थर के राक्षसों को जंजीरों से बांध दिया। फिर भी वे जीव बहुत ताकतवर थे। लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही। आखिरकार राजा को पत्थर के राक्षसों की कमजोरी पता चली। उनके दिल में भाला घोंपने से वे मर जाएंगे। कवच पहने योद्धाओं ने उन्हें कुचल दिया। बेरहमी से उनके सख्त दिलों में चाकू घोंपकर उन्हें फाड़ दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि पत्थर के राक्षसों के दिल विस्फोटक बम थे। पलक झपकते ही एक जबरदस्त शॉकवेव निकली और पत्थर के राक्षस फिर से खड़े होकर जवाबी हमला करने लगे। हालांकि राजा की सेना बहुत बड़ी थी। भारी संख्या का इस्तेमाल करके वे महीनों तक लड़ते रहे। आखिरकार आखिरी पत्थर का राक्षस खून के तालाब में गिर गया। उसके दिल से एक आखिरी शॉक वेव निकली, लेकिन फिर भी वह राजा को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। अनगिनत सैनिक जानवरों को लूटने के लिए दौड़ पड़े। नाजुक पल में जॉन ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके जीवन के स्रोत को भेद दिया। जमीन के नीचे से पानी का एक शक्तिशाली खंभा फूट पड़ा। सैनिकों ने खतरा भांपकर भागने की कोशिश की, लेकिन 100 मीटर ऊंची लहरों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल पानी में डूब गया। लाखों बचे हुए लोग पहाड़ों की तरह जमा हो गए। सभी एकमात्र लकड़ी के घर में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीमित जगह अब उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। यह मजबूत लकड़ी का घर दशकों तक पानी पर तैरता रहा। वे अंदर के पौधों और जानवरों पर निर्भर रहकर जिंदा रहे। एक के बाद एक नई जिंदगी पैदा हुई। आखिरकार वे एक बड़े पहाड़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन पर खेती करना जारी रखा। इस समय तक जॉन 100 साल का हो चुका था। उसने सुनहरी सांप की खाल अपने पोते को दे दी। इसके तुरंत बाद उन्हें एक विनाशकारी सौर तूफान का सामना करना पड़ा।